हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 35 पढ़ा था जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड था। आज भी हम उसी से रिलेटेड दो सेक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें पहला है सेक्शन 35 2AA। इसमें है एसएससी अगर अमाउंट पेड करता है नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या स्पेसिफाइड पर्सन जो अप्रूव कर रखे हैं अथॉरिटी ने। यहाँ अथॉरिटी से मतलब है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हायर अथॉरिटी है, DSIR, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगर एसएससी इन चारों में से किसी को भी अमाउंट पेड करता है जो अमाउंट रिसर्च में यूज होने चाहिए और अप्रूव्ड होने चाहिए इसी अथॉरिटी के अंडर, तभी हमें डिडक्शन मिलेगी 100% की, 100% ऑफ सम पेड। इस अमाउंट की डिडक्शन इनकम टैक्स किसी और सेक्शन में अप्रूव नहीं होगी, वो डिडक्शन हमें इसी के सेक्शन के अंडर मिलेगी। इन केस पेमेंट एसएससी पेमेंट कर देता है, उसके बाद जो अप्रूवल मिला हुआ है लेबोरेटरी या स्पेसिफाइड पर्सन को, वो विड्रॉ हो जाता है। या अप्रूवल जो प्रोग्राम है जो इस अथॉरिटी ने प्रोग्राम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ऑथराइज्ड कर रखे हैं, अगर उसको जो अप्रूवल मिला हुआ है नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी, स्पेसिफाइड पर्सन, यूनिवर्सिटी, इन केस एसएससी के पेमेंट करने के बाद ये अप्रूवल विड्रॉ हो जाते हैं तो डिडक्शन हमारी डिनाई नहीं होगी, डिडक्शन हमें मिलेगी ही। नेक्स्ट है सेक्शन 35 2AB। अगर कंपनी जो बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस करती है या प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चर करती है आर्टिकल और थिंग, और ये आर्टिकल और थिंग जो वो प्रोड्यूस करी है, मैन्युफैक्चर करी है, ये 11 शेड्यूल की लिस्ट में स्पेसिफाइड नहीं है, और उस पे जो वो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो LNB, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो अप्रूव्ड है अथॉरिटी, जो अथॉरिटी ने DSIR ने अप्रूव्ड कर रखा है, तो उस पे जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उस पे डिडक्शन हमें 100% की मिलेगी। यहाँ जो कंपनीज हैं बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस जो करती हैं, बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस से रिलेटेड है कि जो ड्रग्स वगैरह पे रिसर्च कर रही हैं, वैक्सीन्स बना रही हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल या क्रॉप्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गई कि क्रॉप्स पे कोई भी नुकसान ना हो किसी भी वेदर कंडीशन में, मतलब इन सब चीज़ों में जो इन्वॉल्व है कंपनीज जो बायो टेक्नोलॉजी बिजनेस में कवर्ड होती हैं, तो यहाँ कंपनी से मतलब हमारा ये है। और बाकी जो इससे रिलेटेड वो जो भी कोई आर्टिकल या थिंग प्रोड्यूस करी है, मैन्युफैक्चर करी है, तो वो कंपनीज यहाँ पे कवर्ड होती हैं। इसमें कंडीशन क्या है, कंपनी जो अप्रूव्ड है इस अथॉरिटी के थ्रू, उसने एग्रीमेंट कर रखा है अथॉरिटी के साथ कि वो कॉपरेट करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अकाउंट उसको मेंटेन करने पड़ेंगे, प्रॉपर ऑडिट होगा अकाउंट्स का, उसे टाइम टू टाइम रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी अथॉरिटी के पास। तो ये कंडीशंस हैं जो उसको डिडक्शन लेने से पहले जो है फुलफिल करनी पड़ेगी। इफ एक्सपेंसेस इन नेचर, मतलब R&D पे कोई भी एक्सपेंसेस वो कंपनी कर रही है, लाइक ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, तो इस केस में उसको अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो अथॉरिटी अंडर कंट्रोल है सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट के थ्रू अंडर में, और उसको जो वो एक्सपेंस कर रही है, जो मतलब ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स में इन्वॉल्व है कंपनी, तो उसको जो भी वो रिसर्च कर रही है तो उसको उसका पेटेंट लेना पड़ेगा अंडर पेटेंट एक्ट। तो ये जो कंडीशन है ये उन कंपनीज के लिए है जो ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स में इन्वॉल्व हैं। तो ये थे हमारे दो सेक्शंस, बाकी टॉपिक्स जो है नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।